नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लेटर टू गॉड, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे और इस चैप्टर के राइटर हैं जी एलिफेंट्स। तो आइए इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करने से पहले हम इस चैप्टर के सारांश को समझ लेते हैं ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर के सारांश को। तो चैप्टर का सारांश यही है कि एक किसान है जिसका नाम लेंचो है। वह एक दिन शाम को वह खेत घूमने के लिए जाता है, तो देखता है कि उसके खेत को कुछ पानी की आवश्यकता है। तो सोचता है कि कम से कम एक भारी बारिश हो जाती या कम से कम एक बौछार हो जाता तो बेहतर होता। लेकिन जब वो आकाश में उत्तर पूरब की ओर देखता है तो उत्तर पूरब में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए उसे दिखाई देते हैं। फिर शाम को जब वो घर जाता है तो देखता उसकी पत्नी जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उससे कहता है कि अब लगता है कि हमें कुछ पानी प्राप्त होगा। उसकी पत्नी कहती है जैसी भगवान की मर्जी। थोड़ी देर बाद जब भोजन कर रहे थे तो भोजन के दौरान बारिश की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद तेज हवा बहना शुरू हो जाता है। उस हवा के साथ ओले गिरने लगते हैं और ओले घंटों तक पड़ते हैं। फिर क्या होता है कि उस किसान वह किसान सोचता है कि थोड़ी देर बाद ओले गुजर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओले की बारिश थोड़ी देर बाद गुजर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओले की बारिश घंटों तक होती रह गई। जब तूफान गुजरा तो लेंचो अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ और देखा कि चारों ओर सफेद ही सफेद दिखाई दे रहा है। तब अपने बेटों से कहा कि लगता है कि हमें इस साल भूखा रहना पड़ेगा। फिर सोचता है कि तब हमें क्या करना चाहिए। तब उसने सोचा कि मुझे एक भगवान को पत्र लिखना चाहिए और भगवान के पत्र में वो भगवान का पत्र लिखना शुरू करता है और भगवान के पत्र में लिखता है कि हे भगवान, इस वर्ष ओले ने मेरे पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है, इसलिए आप मुझे 100 पेसोस भेज दो ताकि मैं जीवित रह सकूं और पुनः मैं अपने खेत को बो सकूं। तब तक के लिए मुझे 100 पैसे भेज दो। पत्र लिख करके ले जाकर के डाकघर में छोड़ देता है। डाकिया आता है, पत्र निकालता है, पत्र देखता है। पत्र पर भगवान का पता लिखा रहता है, टू गॉड मतलब भगवान के लिए। फिर क्या करता है कि वो जोर जोर से हंसता है और हंसते हुए अपने बॉस के पास अर्थात पोस्ट मास्टर के पास लेकर के जाता है। जब पोस्ट मास्टर उस पत्र को देखता है तो वो भी खूब जोर जोर से हंसता है और अपने डाकघर के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करता है। वह अपने सैलरी का एक भाग स्वयं दे देता है और बाकी के कर्मचारियों से कहता है उसे पैसे को पूरा करने के लिए। लेकिन जब वो लोग पैसा जुटा रहे होते हैं तो उन लोगों के पास केवल 70 पैसा ही हो पाता है। तब तक लेंचो पूछने के लिए आ जाता है कि क्या मेरे नाम का कोई पत्र आया है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी आपके नाम का कोई पत्र नहीं आया है। फिर जब लेंचो चला गया तब तक ये लोग क्या किए, पैसे को इकट्ठा किए। 70 पैसे से अधिक नहीं हो पाया। एक पत्र में पैसे को रख दिए, लेंचो का पता लिखे। फिर अगले दिन लेंचो आया और पूछा कि क्या मेरे नाम का कोई पत्र आया है। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ, आपके नाम का कोई पत्र आया है। फिर ये लोग पत्र दे देते हैं। पत्र लेकर के घर जाता है और पैसे को जब काउंट करता है तो देखता है कि 70 पेसोस ही है। फिर वो सोचता है कि मैंने भगवान से, अगर भगवान ने मुझे पैसा भेजा है तो भगवान निश्चित रूप से मुझे 100 पेसोस ही भेजे होंगे। फिर पत्र लिखता है और पत्र में लिखता है कि बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस बार डाकघर से नहीं भेजिएगा क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के समूह है। तो दोस्तों, आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या लेंचो का कहना सत्य था कि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के समूह थे। तो आइए अब इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करते हैं। देखिए एक एक मीनिंग के साथ। देखिए, बिफोर यू रीड वाला सेक्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दे से लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। फेथ मतलब विश्वास, माउंटेन्स मतलब पर्वत, मूव मतलब हिलाना। दे से लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज में विश्वास करना चाहिए या रखना चाहिए, लेकिन हमें किस चीज में विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस, इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर शानदार ढंग से दिया गया है। डेलिकेटली पोसेस का मतलब होता है शानदार ढंग से दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेंचो लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रेंड, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है
जब उसकी फसलें, क्रॉप्स मतलब फसलें, रेंड मतलब बर्बाद होना, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर मांगता है, उस पत्र में मांगता है, पत्र के माध्यम से क्या करता है, मांगता है। 100 पेसोस, 100 पेसोस, 100 पेसोस मांगता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंच जाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेज देते हैं। थिंक, सोचो। व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। सोचो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एंड गेज, और अंदाजा लगाओ, अनुमान लगाओ। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है, और अंदाजा लगाओ कि यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, इसे पढ़ना शुरू करने से पहले, इसे पढ़ना शुरू करने से पहले अंदाजा लगाओ कि यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है। क्लियर हुआ। चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर की कहानी को। यहां से चैप्टर की कहानी शुरू होती है। देखिए पहला पैराग्राफ दिया है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लोहे। द हाउस मतलब वह घर, ओनली वन केवल एक था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, इंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी, संपूर्ण या पूरा भी कह सकते हो। वह घर संपूर्ण घाटी में केवल एक था। सेट स्थित था, ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, पहाड़ की निचली चोटी पर। हिल मतलब पहाड़, लो मतलब निचली, चेस्ट मतलब, क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, क्रिस्ट मतलब चोटी, पहाड़ की निचली चोटी पर स्थित था। वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक था और पहाड़ की निचली चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, केवल नदी को देखा जा सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स, और फूलों के साथ लदे हुए पके हुए अनाज के खेत को देखा जा सकता था। फ्लावर्स मतलब फूल, डॉटेड विथ मतलब लदे हुए थे, कॉर्न मतलब अनाज, राइप मतलब पके हुए, फील्ड मतलब खेत। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स, और फूलों के साथ लदे हुए पके हुए अनाज के खेत को देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रोमिस्ड वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की, जो हमेशा एक अच्छी फसल की क्या करते थे, वादा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड वाज, पृथ्वी को जरूरत थी, नीडेड मतलब जरूरत थी। अ डाउनपोर, एक भारी बारिश की, डाउनपोर मतलब भारी बारिश। आर एट लीस्ट अ शावर, या कम से कम एक बौछार की, शावर मतलब बौछार, एटलीस्ट मतलब कम से कम। कह रहा है कि पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, एक भारी बारिश की या कम से कम एक बौछार की। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, थ्रो आउट मतलब पूरी, पूरी सुबह लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठता पूर्वक जानता था, इंटीमेटली मतलब घनिष्ठता पूर्वक। हैड डन नथिंग इल्स, उसने कुछ नहीं किया, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि आकाश में उत्तर पूरब की ओर देखा। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब, टुवर्ड्स मतलब की ओर, बल्कि आकाश में उत्तर पूरब की ओर देखा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। इस वीडियो लेक्चर में हम 5 पैराग्राफ तक हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम पूरी तरह से चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। चलिए देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हमें कुछ पानी प्राप्त होगा। वुमेन, औरत, अपने पत्नी से कहता है अब वास्तव में हमें कुछ पानी प्राप्त होगा। द वुमेन, वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। सपर मतलब डिनर, ये इसको सुपर नहीं पढ़िएगा। सपर मतलब डिनर होता है, रात्रि का भोजन। प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना। वह औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा या जैसी भगवान की मर्जी। विलिंग मतलब इच्छा या मर्जी। ओल्डर बॉयज, ओल्डर मतलब बड़ा, बड़े बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के समीप खेल रहे थे या घर के पास खेल रहे थे।
स्मॉलर वंस मतलब छोटे लड़के। अनटिल तभी, द वुमेन वह औरत, कार्ड टू देम ऑल उन सभी को पुकारी, तभी वह औरत उन सभी को पुकारी। कम फॉर डिनर रात्रि के भोजन के लिए आओ। कम फॉर डिनर, डिनर मतलब रात्रि का भोजन, रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन के दौरान, मील मतलब भोजन, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, भोजन के दौरान। आगे चलते हैं, देखिए। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। जस्ट एज मतलब जैसे, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बड़ी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वत। ह्यूग मतलब विशाल, माउंटेन्स मतलब पर्वत, क्लाउड्स मतलब बादलों के, बादलों के विशाल पर्वत। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मतलब आते हुए। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजा चल रही थी। एंड स्वीट, और मधुर चल रही थी। हवा ताजा और मधुर चल रही थी। द मैन, वह आदमी, वेंट आउट, बाहर निकला। फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा का आनंद महसूस करने के लिए निकला था। कह रहा है कि वह आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं निकला था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा का आनंद महसूस करने के लिए निकला था। प्लीजर मतलब आनंद, फीलिंग मतलब महसूस करना। आगे चलते हैं। एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्न, वह वापस लौटा, या जब वह वापस आया। ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से कहा या कहा। एक्सक्लेम्ड मतलब कहना या आश्चर्य से कहना। जब वह वापस आया तो वह कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदे 5 के सिक्के के समान है। 5 बड़ी जो बूंदे हैं उसको लेंचो क्या कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं वो 10 के सिक्के के समान है। 10 सेंट पीसेस, 10 के सिक्के के समान है। एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, और छोटी बूंदे, लिटिल वंस मतलब छोटी बूंदे, और छोटी बूंदे 5 के सिक्के के समान है। बड़ी बूंदों को कहता क्या है लेंचू, 10 के सिक्के के समान है, और छोटी बूंदे 5 के सिक्के के समान है। आगे चलते हैं, देखिए। देखिए तीसरा पैराग्राफ। वीडियो अगर एक बार में कवर नहीं, समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार, 2 बार, 3 बार में आप लोग देखिए, वीडियो को समझिए। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत सिंपल चैप्टर है। आगे चलते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भाव से या संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ। एक्सप्रेशन मतलब भाव या भावना, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टिपूर्ण, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ ही रिगार्डेड, वह ध्यान से देखा। रिगार्डेड मतलब ध्यान से देखना। द फील्ड मतलब खेत को, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ, वह इसके फूलों के साथ खेत को ध्यान से देखा। ड्रॉप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादर में ढके हुए थे। ड्रॉप्ड मतलब ढके हुए, कर्टेन मतलब चादर या आवरण कह सकते हो, जो वर्षा के चादर में ढके हुए थे। वर्षा के चादर में ढके हुए थे का मतलब होगा जैसे मूसलाधार बारिश होती है तो दूर दूर तक देखने पर धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, जैसे कि सफेद चादर से ढका हुआ है। उसी की बात लेंचो यहाँ पर कर रहा है। कह रहा है कि ड्रॉप्ड ढका हुआ था, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर में, वर्षा की चादर में क्या हुआ था, ढका हुआ था। एंड सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, कह रहा है कि और अचानक, सडनली मतलब अचानक, एंड बट सडनली, कह रहा है कि लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगी। कह रहा है कि लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विथ द रेन, और वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेलस्टोन्स मतलब ओले, लार्ज मतलब बड़े बड़े, बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगे। बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे, और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े
ओले गिरने लगे। कहता क्या है आगे लेंचो देखिए, दीज ट्रूली, ये सचमुच, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, डिड रिसेंबल ये मिलते जुलते हैं, कह रहा है कि न्यू सिल्वर कॉइन्स नए नए चांदी के सिक्कों से। अब ध्यान दीजिएगा, जो वर्षा की बूंदे गिर रही हैं उसको लेंचो किससे तुलना कर रहा है, चांदी के सिक्कों से तुलना कर रहा है। अब चांदी के सिक्कों से तुलना क्यों कर रहा है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे गांव में कि जब वर्षा होती है तो लोग कहते हैं कि खेत के लिए सोना हो रहा है। उसी तरह से इस लेंचो के लिए जो बारिश हो रही है उसके लिए क्या कह रहा है लेंचो, कि जो ये सचमुच क्या गिर रहे हैं आकाश से, नए नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, कह रहा है कि द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के वर्षा में स्वयं खुले में नहा रहे थे। एक्सपोजिंग मतलब खुले में नहाना। रन आउट दौड़ते थे। टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पियल्स जमे हुए मोतियों को। फ्रोजन मतलब जमे हुए, पियल्स मतलब मोती। चलिए आगे देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी कहा। वह आदमी कहा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं। इट पासेस क्विकली, यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। होप मतलब आशा करना, पासेस मतलब गुजर जाएगा, क्विकली मतलब शीघ्र ही या तेजी से, यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तेजी से नहीं गुजरा, या बट लेकिन यह शीघ्र ही नहीं गुजरा। आगे चलते हैं। फॉर एन आवर, घंटों तक। फॉर एन आवर मतलब घंटों तक। द हेल रेंड, ओले की बारिश। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में हुई। एक बार फिर से देखिए। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल रेंड, ओले की बारिश हुई। घंटों तक ओले की बारिश हुई। कहां पर हुई? ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे देखिए। द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफेद हो गया था। एज इफ, मानो या जैसे कि। एज इफ मतलब जैसे कि या मानो। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। साल्ट मतलब नमक, कवर्ड मतलब ढक दिया गया। आगे चलते हैं देखिए। चौथा पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ती नहीं बची थी। रिमेन्ड मतलब बचना, लीफ मतलब पत्ती। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया था। टोटली मतलब पूरी तरह, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद होना। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी पौधों से चले गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा। वाज फिल्ड विथ, भर गई थी। सैडनेस, उदासी से। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। सोल मतलब आत्मा, फील्ड मतलब भर गई थी, सैडनेस मतलब उदासी से। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। आगे देखिए। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया। He stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। मिडिल मतलब बीच या मध्य, स्टूड मतलब खड़ा हुआ। वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड said to his sons, और अपने बेटों से कहा। खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा। एक प्लग ऑफ लोकस्टस, एक टिड्डियों का दल। ए प्लग ऑफ लोकस्टस मतलब टिड्डियों का दल। आगे चलते हैं। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कुछ अधिक ही छोड़ दिए होते। मोर देन दिस मतलब इससे कुछ ज्यादा। लेफ्ट मतलब छोड़ देना। टिड्डियों के दल इससे कुछ अधिक ही छोड़ दिए होते। कहने का मतलब ये है, लेंचो कहता है कि यदि खेत में टिड्डियां भी लगी होती तो इससे कुछ अधिक ही छोड़ दी होती, जितना कि ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। आगे चलते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जबकि ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। कहता क्या है लेंचो, कि टिड्डियों के दल इससे कुछ अधिक ही छोड़ दी होती, जबकि ओले ने
कुछ नहीं छोड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कह रहा है कि जबकि ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कर, हमें कोई फसल प्राप्त नहीं होगा। इस साल हमें कोई फसल प्राप्त नहीं होगा। कह रहा है कि ऑल आवर वर्क, हमारी पूरी मेहनत के लिए, फॉर नथिंग, कुछ नहीं, हमारी पूरी मेहनत के लिए कुछ नहीं, वर्क मतलब मेहनत, हमारी पूरी मेहनत के लिए कुछ नहीं। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी को इस साल भूखा रहना पड़ेगा, हम सभी को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ रहेगा, ये 5वां पैराग्राफ देखिए। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन द सोलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, सोलिटरी मतलब अकेले, उस घर में, उन सभी के दिलों में जो उस घर में रहते, उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। एक बार फिर से देख लेते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में, उन सभी के दिलों में का मतलब क्या है, लेंचो के जितने भी परिवार थे उन सभी, उन लेंचो के परिवार के दिलों में, कह रहा है कि लेकिन उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, उस अकेले घर में। अब इसका हिंदी अर्थ पीछे से निकालेंगे। घाटी के मध्य में, उस अकेले घर में जो रहते थे, उन सभी के दिलों में, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद, भगवान से मदद। आगे चलिए। बट बी डोंट बी सो अपसेट, बहुत दुखी मत हो या बहुत परेशान मत हो। अपसेट मतलब दुखी या परेशान, सो मतलब बहुत, बहुत दुखी मत हो। इवेन दो, भले ही, इवेन दो मतलब भले ही, या फिर कह सकते हो यद्यपि, यद्यपि दिस सिम्स, ऐसा लगता है, सिम्स मतलब लगता है या प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। लॉस मतलब नष्ट होना या बर्बाद होना, टोटल मतलब सब कुछ। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता, याद रखो कोई भूखा नहीं मरता। चलिए आगे देखते हैं। दैट्स वाट, ऐसा, दैट्स वाट मतलब ऐसा, दे से लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। कहने का मतलब है कि लेंचो इस बात को किसी को कहते हुए सुना होगा कि ऐसा लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रो मतलब पूरी, द नाइट मतलब रात, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक ही आशा के बारे में। पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, जिसकी आंखें मतलब भगवान की आंखें, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे बताया गया था। एज मतलब जैसे कि, इंस्ट्रक्टेड मतलब बताया गया था या निर्देश दिया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वाट, यहाँ तक की, इवन वाट मतलब यहाँ तक की। इज डीप, गहराई को भी देखती हैं। इन वंस कंसाइंस, प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा में, प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई को भी देखती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हुज आइज, जिसकी आंखें, जैसे कि उसे बताया गया था, लेंचो को जैसे कि बताया गया था कि जिसकी आंखें सब कुछ, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई को भी देखती है। चलिए आगे देखते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल आदमी था, लेंचो एक बैल आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। आगे चलते हैं। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सवेरे या सुबह,
डे ब्रेक मतलब सवेरे या सुबह, एट डे ब्रेक मतलब सवेरे या सुबह या भोर। कह रहा है कि अगले रविवार के सुबह ही बिगेन टू राइट लेटर, वह पत्र लिखना शुरू किया। अगले रविवार की सुबह वह पत्र लिखना शुरू किया। फॉलोइंग मतलब अगले। आगे चलते हैं। विच जिसे, विच मतलब जिसे, ही हिमसेल्फ वुड कैरी, वह स्वयं लेकर के गया, टू टाउन कस्बा में, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर के गया। कैरी मतलब ले गया। एंड प्लेस्ड और छोड़ दिया या डाल दिया, इन द मेल डाक में, पोस्ट में, मेल मतलब पोस्ट डाक, और क्या किया, डाक में छोड़ दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान को लिखे गए पत्र से कुछ भी कम नहीं था। यह भगवान को लिखे गए पत्र से कुछ भी कम नहीं था। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।